जब दुनिया में हर इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ होगा, बाजारों में लोग घूम रहे होंगे, नौजवान अपने मोबाइल में उलझे होंगे और बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न होंगे, तब अचानक एक ऐसी गर्जदार आवाज आएगी जो हर इंसान को चौंका देगी। ये आवाज होगी हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम की, जो सूर फूंकेंगे। एक ऐसी सदा जिसके सुनने से सब इंसान हड़बड़ा जाएंगे, और वो लम्हा आएगा जिसका जिक्र कुरान और संत ने हजारों बार किया है। वो दिन जब हर इंसान अपने अमल का जवाब देगा। मौत रूह का जदा होना। इस्लाम में मौत दुनियावी जिंदगी का अख्तिताम है, लेकिन रूह का सफर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। जब किसी इंसान का वक्त खत्म हो जाता है तो फरिश्ता मौत जिम्मेदार होता है रूह कब्ज करने का। मोमिन के लिए रूह आसानी से निकलती है, जबकि बदकार के लिए यह अमल सख्त होता है। 2. आलमी बरज़ख। मौत और क़यामत के दरमियान बरज़ख एक दरमियानी हालत या दुनिया है जहां रूह क़यामत तक इंतजार करती है। ये दुनिया ना दुनिया है और ना आखिरत, बल्कि एक उबूरी मरहला है। हर इंसान अपनी कब्र में रूह के साथ एक कैफियत महसूस करता है। नेक इंसान को जन्नत की खुशबू, राहत, रोशनी और इमन महसूस होती है। गुनहगार को झलसा देने वाली तकालीफ, जहन्नम की गर्म हुआ और खौफनाकी महसूस हो सकती है। यहाँ एक अहम बात, जब इंसान दुनिया से जाता है तो रूह और जिस्म मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते, बल्कि रूह एक नए मरहले में जिंदा रहती है। 3. मौत के बाद 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र में आकर इंसान की हरकती ईमान, दीन और नबी के बारे में सवाल करते हैं। 1. तुम्हारे रब कौन हैं? 2. तुम्हारा दीन क्या है? 3. तुम्हारे नबी कौन हैं? जो शख्स ईमान और तक़वी वाला होता है वो सही जवाब देता है और उसे बरज़ख में सुकून मिलता है। जो शख्स अल्लाह और उसके दीन का इनकार करता है वो अज़ीत महसूस कर सकता है। 4. सूरह इसराफील। क़यामत का आगाज। अब वो लम्हा आता है जिसका हर इंसान को इंतजार है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। ये फूंक इतनी शदीद होगी कि जमीन व आसमान में मौजूद हर जानदार मजमा, इंसान, जिन, जानवर वगैरह मर जाएगा। ये पहली सूर है जिससे दुनिया का मौकूफ निजाम खत्म हो जाता है। फिर दूसरी सूर फूंकी जाएगी और इससे हर मखलूक दोबारा जिंदा हो जाएगी। कुरान में भी फरमाया गया है, और जब सूर फूंका जाए तो जो आसमानों में है और जो जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे। फिर उसे फूंका जाएगा, फिर वो खड़े नजर आएंगे। 5. क़यामत, क़यामिनो और हशर। दूसरा सूर फूंकने के बाद सब लोग अपने कब्रों से निकलेंगे। इंसान अपने कपड़ों, इमारतों, शहरतों और सब दुनियावी चीजों के बगैर नंगा, बेसहारा होकर खड़ा होगा। यहां कोई छिप नहीं सकता, न कोई वापस जा सकता है। हर इंसान अपने अमाल की किताब सिफ़्र अमल लेगा, जो उसके नेक अमाल और बरे अमाल का मुकम्मल हिसाब है। हर इंसान अपनी किताब अमल के साथ हिसाब के लिए खड़ा होगा। ये वो दिन है जिसे रोज़ी हिसाब, यूम जज़ा या यूम क़यामत कहा जाता है। मीज़ान और हिसाब व किताब। अल्लाह ताली हर इंसान का वजन और हिसाब लेगा। नेक अमाल का वजन, बरे अमाल का वजन, नित, अमल, अल्फाज सब हिसाब होंगे। जिसके नेक अमाल का पलड़ा भारी होगा, अल्लाह ताली उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे। जिसके अमाल का पलड़ा हल्का होगा वो दोज़ख यानी जहन्नम की तरफ जाएगा। ये इंसाफ अल्लाह का कामिल अदल है। न जुल्म होगा, न किसी हक पर डाका होगा। सिरात, पल अजीम। उसके बाद एक बहुत बारीक और नाजिक पल आएगा जिस पर इंसानों को गुजरना होगा। ईमान और अमाल के लिहाज से कुछ लोग आसानी से गुजर जाएंगे। जो ईमान और अमाल में कमजोर होंगे उनके लिए पल मुश्किल होगा। जो लोग अल्लाह की नाराजगी में हैं वो इस पल से गिरकर जहन्नम साहब हो जाएंगे। ये पल ईमान और नेकी की ताकत का आजमाइशी मकाम है जिससे इंसान की हकीकत सामने आती है। 8. जहन्नम, आग की दुनिया। जहन्नम वो मकाम है जहां काफिरों, जालिमों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। शदीद आग और तकलीफ, बेनोजारी, हैच एहतराम ना होगा। जहन्नम की सजा हमेशा की नहीं भी हो सकती अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये एक बहुत शदीद मकाम है। 9. जन्नत, नामतों की दुनिया। जन्नत एक ऐसी जगह है जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और इंसान के दिल में भी उसका तसव्वुर सिर्फ जज़्वी तरीके से मुमकिन है। अमन व सुकून, हमेशा खुशी, अल्लाह की रज़ा, ऐसे इनामात जो इंसान ने दुनिया में सोचे भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमान, नेकी, अखलाक,
रहम और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी। 10 अख्तितामी पैगाम। जिंदगी का मकसद, ये दुनिया एक इम्तिहान है, आखिरत ही असली जगह है। ईमान से जिंदगी गुजारो, अच्छे अमाल करो, लोगों के साथ नेकी से पेश आओ, अल्लाह से खौफ, प्यार और उम्मीद रखो, क्योंकि वो दिन जो आएगा वो सिर्फ हकीकत है और हर इंसान अपने अमाल का जवाब देगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी हकीकत पर मबनी इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए क़यामत, आखिरत, ईमान और हकीकत पर मबनी ऐसी वीडियोस मुसलसल अपलोड करता रहूंगा ताकि हम सब वक्त आने से पहले संभल जाएं। जज़ाकल्लाह।